हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेज में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे। नेक्स्ट क्लास में लेकर आया हूँ और आप इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो भी जिनको स्टूडेंट है उनको आप शेयर कीजिए आसपास। चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ऑपरेटर। कोई भी वर्क कीजिएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा और कुछ भी, उसका क्या आउटपुट आएगा उस पर हम लोग काम करेंगे। इसके रिगार्डिंग हम लोग इसको रन कराकर भी देखेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में आपको टोकन बता दिया गया था। टोकन में ही ऑपरेटर बताया गया था, बस कि ऑपरेटर का ये सिंबल होता है। लेकिन आज उसका कौन सा सिंबल को कहाँ यूटिलाइज होगा और उसका क्या आउटपुट पर इफेक्ट पड़ेगा उसका भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर होता क्या है तो ये देख लीजिए। तो द सिंबल्स यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स आर नोन एज ऑपरेटर। दो इसमें आपका वर्ड आया है, एक आया है ऑपरेंड और ऑपरेटर। कोई भी चीज सपोज बताए थे आपको, जैसे a प्लस बी लिख दिए तो, और a एंड b यही जो है आपका ऑपरेंड है, यही आपका जो है ऑपरेंड है। और जो ये प्लस साइन है ये आपका जो होगा ऑपरेटर होगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए। इसमें दो ऑपरेंड है, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। कोई भी प्रोग्रामिंग में जैसे आप यूज कर रहे हैं, जैसे ये प्लस साइन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। और ये जैसे num1 num2 num3 है, ये मेरा जो है ऑपरेंड है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, जिससे कुछ कैलकुलेशन होगा। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, ये सब क्या है, मेरा आपका ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर में जो हम लोग सीखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या क्या होता है उसको जानेंगे, या रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। एक एक करके हम लोग जानेंगे। अर्थमेटिकल में जैसे प्लस माइनस डिवीजन क्या होता है, मेंबरशिप, इन एंड नॉट इन कहाँ यूज होता है, क्या इसका वर्क है, एक एक करके प्रोग्रामिंग भी इसको हम लोग रन करा के इसके रिगार्डिंग देखेंगे। आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और आसपास इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, मेहनत कीजिए। बस मोबाइल रखिए, मोबाइल है तो मोबाइल पर रन कराइए, लैपी है तो और अच्छा है, तो आप उससे आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज टू बिटवीन टू ऑपरेंड्स फॉर द पार्टिकुलर ऑपरेशन। देखिए इसमें टू ऑपरेंड दिया हुआ है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए टू ऑपरेंड आपको लगाना होता है। लेकिन इसमें जो होता है एक यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर भी होता है। यूनरी मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल, एक, और बाइनरी मतलब एक से दो हो जाएगा आपका बाइनरी में। ठीक है, अब इसमें ये चीज दिया हुआ है। यूनरी में जैसे आपका सिंगल ऑपरेंड रहेगा, इसमें आपका सिंगल ऑपरेंड यूनरी में रहेगा, सिंगल ऑपरेंड। बाइनरी में क्या रहेगा, डबल ऑपरेंड रहेगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए। ऑपरेटर नहीं, यहां जैसे आपको इनटू का साइन, प्लस का साइन दिया, इसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। तो पहला हम लोग यूनरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं, तो द ऑपरेटर्स डेट एक्ट ऑन वन ऑपरेंट। जैसे बताया कितना ऑपरेंट रहेगा, एक ऑपरेंट रहेगा, सिंगल ऑपरेंट रहेगा। आर रेफर टू एज द यूनरी ऑपरेंट, सिंगल ऑपरेंट, उसी को हम लोग बोलेंगे। तो यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस दो होता है, प्लस एंड माइनस। अब देखिए ये क्या है, सिंगल आपको यहाँ पर ऑपरेंट है। अब इसके साइन क्या है, प्लस है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेंड में प्लस बाय डिफॉल्ट छिपा रहता है, वैल्यू में भी क्या है, प्लस ही है। इसमें क्या है, माइनस है। तो ये सिंगल रहेगा, यूनरी ऑपरेटर सिंगल रहेगा। अब इसमें जावा जैसा नहीं है। आपको जो जावा का पढ़े हुए हैं तो उसमें देखे होंगे पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स देखे होंगे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए या माइनस माइनस ए, ये सब इसमें नहीं होता है। आप ये ध्यान में रखिएगा। चलिए सेकंड जो मेरा है वो जो होता है बाइनरी ऑपरेटर होता है। तो बाइनरी ऑपरेटर में कितना ऑपरेंड रहेगा स्टूडेंट, इसमें
2 रहेगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज बिटवीन द टू ऑपरेंड्स फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन के लिए आपका इसमें 2 ऑपरेंड रहेगा, 2 ऑपरेंड रहेगा। अब इसमें जो होता है क्या क्या ऑपरेटर होता है, तो ऑपरेटर आपका प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीजन का है, मॉडुलस है, एक्सपोनेंट्स है, डबल स्टिक होता है एक्सपोनेंट का, और आपका फ्लोर डिवीजन है। कैसे काम करेगा, अब 2 वैल्यू भी यहाँ लिया हुआ है। ए का वैल्यू मैं ले लिया हूँ 5 एंड बी का वैल्यू ले लिया हूँ 2। पहला जो है एडिशन ऑपरेटर, ये क्या करेगा, ऐड वैल्यू करेगा। तो ए का वैल्यू क्या है मेरा 5 है और बी का वैल्यू 2 है, दोनों को ऐड करके 7 आपका आउटपुट दिखा रहा है। फिर आपका सब्ट्रैक्शन क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 5 - 2 कीजिएगा तो आपको आउटपुट 3 आएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो जैसे 5 × 2 कीजिएगा तो आपका 10 आएगा। अब देखिए डिवीजन के ऑपरेटर, डिवीजन लेफ्ट साइड ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड में ये करेगा। अब इसमें पॉइंट में भी वैल्यू आएगा, डिवाइड कीजिएगा यहाँ पर 2, तो जो 2.5 जो आएगा आपका आउटपुट पॉइंट में इसमें आएगा। और मॉडुलस जो परसेंटेज का साइन देते हैं ऑपरेटर, ये आपका इसका रिमाइंडर दिखलाएगा। तो जैसे 5 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, क्योंकि 5 को अगर मान लीजिए 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 2 2 जा आपका 4 आएगा, और माइनस करके 1 आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पर केवल ये रिमाइंडर दिखलाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब इसमें 2 चीज़ नया दिया है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर दिया है। तो कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल पावर वैल्यू, केवल हम लोग किसी का पावर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सपोज ए एक्सपोनेंशियल डबल स्टिक बी दिया हुआ है, यानी ए का पावर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो ए का वैल्यू मेरा क्या है यहाँ पर 5 है, और बी का वैल्यू क्या है मेरा 2 है, तो 5 का पावर 2 हो गया। और पता ही है 5 × 5 कीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 5 × 5 रिजल्ट कीजिएगा तो 25 आएगा। ये जो जैसे दिया हुआ ए डबल स्टिक बी, जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, यानी ए का पावर बी हो जा रहा है। तो ए का वैल्यू मेरा 5 दिया है और 5 का पावर 2 हो गया। इस तरह से ये काम करेगा। दूसरा एक है फ्लोर डिवीजन आया है, इसको हम लोग फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्या करेगा, परफॉर्म डिवीजन एंड गिवन ओनली इंटीजर कोटेंट्स, इसमें केवल इंटीजर ही आपका आउटपुट देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर दोनों का समझने का हम लोग कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या है कि आपको फ्लोट पॉइंट में आपको आउटपुट दे रहा है, लेकिन ये केवल क्या करेगा, आपको इंटीजर पार्ट ही देगा। जैसे 5 को 2 से कीजिएगा तो केवल इंटीजर पार्ट देगा, ये नहीं कि 2.5 देगा, केवल 2 देगा। आपको इंटीजर वाला जो वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए। इसको हम लोग रन भी करके देखते हैं कैसे काम करता है, एक एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो सपोज मान लीजिए a = 5 ले लिया और b = 2 ले लिया और प्रिंट में लगा दिया a एक्सपोनेंशियल b। सेव कर देता हूँ, लास्ट में py देना अनिवार्य, और F5 प्रेस कीजिएगा तो देखिए 25 यहाँ पर दिख रहा है। अब देखेंगे 25 दिख रहा है। क्यों 25 दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एक कर दे रहा हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगा। देखिए अब हो क्या रहा है, यहाँ पर a का वैल्यू जो लिया गया है 5 लिया गया है, और b का वैल्यू क्या लिया गया है 2 लिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 5 है, और एक्सपोनेंशियल अभी जो मैं बताया आपका, और b इसका वैल्यू मेरा क्या है 2 है, यानी 5 का पावर क्या हो जा रहा है 2। 5 × 5 = क्या हो जा रहा है आपका 25, जो कि आपका ये आउटपुट आ रहा है। ये चीज़ आप ध्यान में देखिए। अब यहाँ चाहे तो किसी तीसरा वैल्यू लेकर भी इसको कैलकुलेट
कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसको चाहे तो एक कोई तीसरा वैल्यू लेकर c इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल b लिख दिए तो फिर यहाँ पर c प्रिंट कीजिएगा, उसके बाद सेव कर दीजिए, F5 कीजिएगा। देखिए इसमें भी आपका 25 ही आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब देखिए इसके अलावा डिवीजन में बताया था, तो डिवीजन का साइन दे दीजिए। तो देखिए इसको जैसे बताया था कि फ्लोट में आपको नंबर दिखाएगा, लेकिन यहीं पर फ्लोर डिवीजन लगाइएगा। फ्लोर डिवीजन लगा देता हूं और सेव कर दिया और इसको रन कराया तो देखिए ये इंटीजर में आ रहा है, यही मैं बता रहा था। ये चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये बहुत इसका यूटिलाइज होने वाला है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग बाइनरी ऑपरेटर भी जाने क्या होता है और यूनिरी भी जाने, उसका प्रैक्टिस कीजिए। जितना एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्क्वायर कितना होगा, पावर निकालना है, आप निकालिए, इसका यूटिलाइज कीजिए। अब इसमें नेक्स्ट जो है एक आता है आर्गुमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ। जावा से थोड़ा सा डिफरेंस बोल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर है, ठीक है, जिसको उसमें शॉर्टकट बताया गया था। जैसे इक्वल टू साइन ऑपरेटर है, अब ये जो ए एंड बी का वैल्यू जो होगा उसको क्या करेगा, ऐड करके वाई में डाल देगा। जो ए एंड बी का वैल्यू मेरा जो होगा दोनों का ऐड करके वाई में डाल देगा। अब जैसे आपको 10 एंड 20 है तो दोनों का ऐड करके क्या दिखाएगा, 30 दिखाएगा। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिए, जैसे m प्लस इक्वल टू 10 दिए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि m इक्वल टू m प्लस 10, यही सेम काम करेगा। तो m का जो वैल्यू है मैं लिया हूँ 15 और प्लस 10 ऐड कर देगा, आपका आउटपुट 25 आ रहा है। अब बोलिएगा कि m माइनस इक्वल टू 10 क्या है, तो ये भी किस तरह काम करेगा, m इक्वल टू m माइनस 10, एकदम सेम इसी तरह। और इसका जो वैल्यू होगा 15 में से माइनस 10 कर देगा, 15 में से माइनस 10 कर देगा, आपका 5 आ रहा है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है इसमें भी लिखने का। ये आपको इंटू का काम करेगा, m इंटू इक्वल टू 10 मीन्स m इक्वल टू m इंटू 10, तो जो 15 इंटू 10। अब बोलिएगा 15 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू यहाँ इनिशियलाइज किया हुआ है, m का वैल्यू क्या है 15 और उसको मल्टीप्लाई करके 150 दिखा रहा है। फिर आपका डिवीजन जो है पॉइंट में जो वैल्यू आएगा, जो 15 डिवाइड 10 करेंगे तो 1.5 आएगा। रिमाइंडर, ये मॉडुलस रिमाइंडर बताएगा, तो 10 को कीजिएगा तो 5 इसका मॉडुलस आएगा। ये तो पता ही है, रिमाइंडर आपको निकालना ही आता ही होगा। 15 को 10 से कीजिएगा, 10 1 या 10 जाएगा और लास्ट में आपको यहाँ पर 5 बचेगा, तो यही आपको यहाँ पर दिखला रहा है। और एक्सपोनेंशियल जो बताया, जिसका ये पावर हो जा रहा है m एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 2, यानी m का पावर 2 हो जाएगा, और 15 का पावर 2 कीजिएगा तो 2 to 5 होगा। और ये फ्लोर डिवीजन है, तो इस तरह भी इसको आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग रन भी करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। जैसे कि जो आपको बताया गया, a इक्वल टू मान लीजिए कि मैं 15 ले लिया हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा m लिया हुआ है, मैं a यूज कर रहा हूँ, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। a प्लस इक्वल टू 10, यानी a में वैल्यू को क्या करेगा, जो है वो उसमें 10 ऐड करेगा। तो a का वैल्यू मेरा क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 15 है, 15 में 10 ऐड करेगा, तो 15 में 10 ऐड करेगा तो जो आपको आ रहा है यहाँ पर देखिएगा 25 आपका यहाँ पर दिखा रहा है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो है इसका मतलब क्या होता है, a प्लस इक्वल टू 10, उसमें a में जो हो रहा है 10 ऐड होगा, यानी a इक्वल टू a प्लस 10 ये हो रहा है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके जगह पर अगर देखिए मैं इसके नीचे अगर लिखता हूँ a इक्वल टू
a+10 और सेव कर दिया। इसको कमेंट्स कर दिया। कमेंट्स मतलब आपको पता है कि रन नहीं करेगा, तो इसका भी जो वैल्यू आएगा आपका 25 ही आएगा। तो आप इस तरीक़ा से लिखिए चाहे इस तरीक़ा से लिखिए, दोनों में से कोई तरीक़ा से लिख सकते हैं। अगर कमेंट्स आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो लीजिए मैं इसको हटा भी दे रहा हूँ और इसको मैं सेव करके रन करें तो इसमें भी आपका आएगा 25 ही आएगा। यही मैं बता रहा था। या इसके जगह पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर माइनस देंगे तो फिर क्या करेगा, उसमें से वैल्यू माइनस करेगा। सेव किए और रन करा दिए तो इसका वैल्यू 5 आ रहा है। क्यों 5 आ रहा है कि ए का वैल्यू क्या है 15 में से 10 माइनस हुआ तो क्या आ रहा है मेरा 5 आ रहा है। अगर एक्सपोनेंशियल के लिए आप अगर यूज करना चाह रहे हैं तो डबल स्टिक देकर सेव कर दीजिएगा और रन कराइएगा तो इसका जो है पावर है वो दिखाएगा। बहुत ज़्यादा हो जा रहा है वैल्यू तो उसको आप कम भी देखकर आप कर सकते हैं। डिवीजन अगर देंगे फ्लोर डिवीजन तो यहाँ पर जो है आपका देखिए पॉइंट जो है रिमूव कर दिया, केवल आपका 1 आंसर आ रहा है। 1 आंसर क्यों आ रहा है कि 1 पॉइंट कुछ आएगा, डिवाइड आप कीजिएगा, ठीक है, तो उसको रिमूव कर डेसिमल वाला प्लेस इसमें दिखाता नहीं। जैसे मान लीजिए 15 को आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम में जाएगा, ठीक है, 15 और 10 से जाएगा, माइनस कीजिएगा 5 आएगा, फिर पॉइंट आएगा 0 आएगा, यहाँ पर 5 टाइम में जाएगा। तो ये क्या करता है कि पॉइंट वाला वैल्यू दिखाता नहीं है, तो केवल आपका खाली 1 यहाँ पर दिखा रहा है। पॉइंट वाला वैल्यू देखना है तो फिर आप उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, डिवीजन का आपका लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉइंट में जो वैल्यू है इक्वल टू आपको यहाँ पर देना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड हो गया। तो देखिए 1.5 आपको पॉइंट वाला यहाँ पर दिखाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मोबाइल है मोबाइल रखिए, कोई भी इक्विपमेंट है उसको रखकर आप रन कराइए, बिल्कुल आसानी से आपका रन करेगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर है। जब दो चीज के बीच में आपको कंपैरिजन करना होता है तो जो रिलेशनल या कंपैरिजनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो दोज ऑपरेटर विच कंपेयर टू ऑपरेंट्स बोलते हैं या वैल्यू बीजिए चाहे वेरिएबल बोलिए, अलग अलग नाम से जाना जाता है। एंड रिटर्न बुलियन वैल्यू यानी रिजल्ट जो आपका आएगा ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, आर नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर बोला जाएगा। ये लेस देन है, लेस देन का साइन है, तो यहाँ पर चेक कर रहा है कि 5 लेस देन 2 है, तो 5 जो है लेस देन यानी 5 छोटा है 2 से तो नहीं है, इसलिए रिजल्ट आपका क्या आ रहा है फॉल्स आ रहा है। सेकंड ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 2, 5 जो है 2 से बड़ा है, हाँ है, इसलिए आपका ट्रू रिजल्ट दिखा रहा है। नेक्स्ट है लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू ये भी कंडीशन क्या है फॉल्स है। लेस देन और लेस देन इक्वल टू में डिफरेंस आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि 5 लेस देन 5 है तो यहाँ पर तो कंडीशन 5 जो है 5 से छोटा है नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा फॉल्स आएगा। लेकिन अगर कंडीशन रहेगा कि 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, अगर सेम वैल्यू में यहाँ रिजल्ट क्या आएगा ट्रू आएगा। ये चीज़ आपको एक ध्यान में रखना है, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू में, और सेम ग्रेटर देन इक्वल टू में भी। अगर सपोज मान लीजिए कि 6 ग्रेटर देन 6 है तो नहीं है, तो कंडीशन क्या आएगा फॉल्स आएगा। लेकिन यही रहेगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, हाँ, तो इस समय ये कंडीशन क्या बताएगा 1 टाइम आपको ट्रू बताएगा। और ये इक्वल टू है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा मैच करेगा तभी आएगा, ये मैच नहीं कर रहा है इसलिए आपको फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। अगर यहीं पर आता कि 5 इक्वल टू 5 है, हाँ दोनों मैच कर रहा है, तो देन आपका ट्रू आएगा। और एक नॉट इक्वल टू होता है, तो नॉट इक्वल टू क्या कब काम करेगा, जब कंडीशन ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा इसमें फॉल्स, और जब कंडीशन फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट आएगा ट्रू। तो 5 नॉट इक्वल टू 2, यस, देन आपको रिजल्ट क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसका जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, रन भी कीजिए,
और जब जैसे जैसे आगे आगे आएगा इसका सारा का A to Z हम लोग यूटिलाइजेशन भी बताएंगे। ठीक है, तो आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। आज जो हम लोग कवर किए अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर इसको हम लोग करते जाएंगे और इसके रिगार्डिंग हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, जैसे कि मैं आपको लाइव रन करके यहाँ दिखा भी रहा हूँ क्या इसका आउटपुट आ रहा है। थैंक यू टू ऑल, टेक केयर।